हर वीपीएम को जो लॉगिन आईडी स्टेट से प्रोवाइड किया गया है या उनके एसडी मैनेजर ने जो उनको उपलब्ध कराया है, उस लॉगिन आईडी को वो डालेंगे। जैसे अभी हम पटना सदर पे ही ऐड यूज़र का काम कर रहे हैं, तो पटना सदर का लॉगिन आईडी है सदर 01। तो हम सबसे पहले सदर 01 को डालेंगे और पासवर्ड पूरे राज्य के लिए एक ही रखा गया है 1 2 3 4 5 6। वो हम लोग ये करेंगे। फिर यहाँ कैप्चा डालेंगे 24 81 85। इस कैप्चा को डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पोर्टल खुल जाएगा। इस वेब पोर्टल को खुलने के बाद ये जो ऑरेंज रंग की पट्टी आ रही है, हम उस पर जाकर क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो एक वेब पोर्टल का एक पेज खुलता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान बाएं तरफ जाएगा, क्योंकि जब ये पेज खुलता है तो ये सर्च और फाइंड के ऑप्शन में ये होता है। तो हम यहाँ से इसको हटा के उसके नीचे के ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो अब जिस भी सीआरपी का हमको यूज़र आईडी, जिसका हमको यूज़र बनाना है, जिसको यूज़र आईडी क्रिएट करना है, हम सबसे पहले यूज़र नेम में उनका नाम डालेंगे। नाम बताइए आपका क्या है? नीलम देवी। नीलम देवी, NILAM देवी, नीलम देवी। ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर के कॉलम में उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर बताइए। 99 73 15 72 96। इसके बाद हम ईमेल के कॉलम को खाली छोड़ देंगे और सेकेंडरी मोबाइल नंबर के कॉलम को भी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम लॉगिन आईडी इनका क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन आईडी इनके हो सकता है कि एक वीओ में नीलम नाम की एक आध और महिला हो या उस पंचायत में और भी महिला सीआरपी हो। तो आपके वीओ का नाम क्या है? नारी शक्ति। नारी शक्ति। तो हम इनका लॉगिन क्रिएट करेंगे NEELAM नीलम नारी शक्ति 01, नीलम नारी शक्ति 01। और इनका पासवर्ड हम फिर पहले की तरह 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। फिर री इंटर पासवर्ड के कॉलम में हम इस पासवर्ड को री इंटर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये VPRP एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड आता है। अब इनका रोल, हर वीओ में 2 CRP बनाए जाने हैं। एक CRP को उस वीओ के आधे SHG और दूसरे CRP को आधे SHG और VO, दोनों में से किसी को भी पूरा VO और आधा आधा SHG दिया जाना है। आपको ये सर्वे केवल उतने ही ग्रुप पे करना है जितना VPRP के वेब पोर्टल पे सर्वे दिख रहा है। मान लीजिए कि आपके आज के VO में आपके MIS में आपके VO में 15 समूह है, लेकिन अगर VPRP के पोर्टल पे केवल 8 ही समूह दिख रहा है तो आपको सर्वे का काम केवल 8 समूह में ही करना है। यदि सर हम जोड़ दे फिर से? नहीं, जोड़ने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप इस पोर्टल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि हम MIS में जाके, जैसे मान लीजिए कि कोई नहीं कर सकते हैं। इस पोर्टल, ये भारत सरकार का पोर्टल है, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कोई हेरफेर संभव नहीं है। कुछ भी आपके जोड़ना घटाना आपके वश के बाहर है। इसलिए VPRP के नहीं सर, इनका कहना है ना कि जैसे MIS में जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऑटोमेटिक VPRP नहीं लेगा। नहीं लेगा। इसके बाद हम दीदी का रोल, अगर मान लीजिए इन दीदी को क्या रोल देना है, सबसे पहले इनको SHG का रोल हम देंगे। तो यहाँ पे हम SHG VPRP सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो बिहार, स्टेट का नाम बिहार, डिस्ट्रिक्ट का नाम पटना और ब्लॉक का नाम पटना रूरल अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हम इनके ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। इनका ग्राम पंचायत कौन सा है? सबलपुर। तो सबलपुर को हम खोजेंगे। ये सबलपुर आया, हम सबलपुर पर क्लिक करेंगे और फिर ऊपर का जो कर्सर जो दाहिने तरफ सेलेक्टेड GPs की ओर जा रहा है, हम इसको ऐसे क्लिक करके इसको सेलेक्टेड GP के कॉलम में लाने के बाद हम ओके को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ग्राम पंचायत सेलेक्ट हो गया। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब हम VO को सेलेक्ट करने के लिए आएंगे।
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इनका वीओ है तो हम नारी शक्ति को क्लिक करेंगे और फिर हम इसको सिलेक्टेड वीओ की ओर लाने के लिए राइट साइड में ले आएंगे और फिर हम इसको ओके करेंगे। अब हम इनके एसएचजी को सेलेक्ट करेंगे। एसएचजी सेलेक्ट करने का मतलब ये है, एसएचजी सेलेक्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एसएचजी अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उस वीओ के सभी एसएचजी इनके मोबाइल पर दिखने लगेंगे। लेकिन अगर हमको इस कैडर से केवल 8 ही एसएचजी का काम कराना है तो उन 8 एसएचजी को, उन 6 एसएचजी को या उन 10 एसएचजी को सेलेक्ट करके हमको सेलेक्ट करना होगा, ताकि इनके मोबाइल के ऊपर सारे एसएचजी नहीं खुलकर वही 10 या 8 जो हम इनको देना चाहते हैं उतना ही एसएचजी खुले, ताकि काम करने में आसानी हो। एसएचजी का नाम बताइए दीदी। पहला राधा है। राधा। अब देखिए, अब आपका जो है आपके यहाँ पे वीपीआरपी के अभी जो मैंने बताया कि जितने एसएचजी आपको दिखेंगे केवल उतने ही सर्वे करना है। अब आपके इस वीओ में मात्र 4 एसएचजी दिख रहे हैं, जैसे हरिओम विलेज सबलपुर, हरिओम विलेज सबलपुर, चांद, शंकर और गौरी, यही 4 एसएचजी आपको दिख रहा है। यानी इस वीओ में वीपीआरपी सर्वे का काम केवल इस 4 एसएचजी तक ही केंद्रित होगा। इस 4 एसएचजी से बाहर हमको कोई एसएचजी का वीपीआरपी सर्वे नहीं करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका नहीं है, तो ये जो दीदी करेंगी वो कर लेंगी और आपके मोबाइल से इसको एंट्री कर लेंगी। बंदियों में मात्र 4 एसएचजी ही दिख रहे हैं, तो हम केवल इन्हीं एसएचजी का वीपीआरपी सर्वे करेंगे। तो हम इन चारों एसएचजी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और ये आपको सिलेक्टेड एसएचजी के कॉलम में ले आए और फिर ओके कर दिए। अब क्या है कि यहाँ पे ऐड यूज़र कर देंगे, तो ये यूज़र सक्सेसफुली ऐड का नीचे एक मैसेज आया है, यानी इनका आईडी क्रिएट आसानी से हो गया है। अब चूँकि उस वीओ में केवल 4 एसएचजी ही हैं और वो वीओ का काम भी पूरा होना है, तो हम इन्हीं को वीओ लेवल का भी कार्डर बना देंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ से बैक में जाएंगे और बैक में जाने के बाद जहाँ इनका क्रिएट हुआ है, ये देखिए नीलम नारी शक्ति 01 इनका मोबाइल नंबर, इनको अभी रोल मिला हुआ है एसएचजी वीपीआरपी सीआरपी। हम यहाँ से जाएंगे एक्शन में और एक्शन में हम जाके इनको एडिट का बाएं हम क्लिक करके एडिट का दबाएंगे। तो अब जैसे ही हम ये दबाएंगे यहाँ पे आएगा ऐड न्यू रोल फॉर यूज़र। तो अब इनका नया रोल क्या हमको करना है, वीओ का नया रोल हमको ऐड करना है। तो अब हम इसमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्टेड है, ऐड न्यू रोल में हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम एप्लीकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इनका रोल सेलेक्ट करेंगे वीओ वीपीआरपी सीआरपी, वीओ का हमको है और इसको हम ओके कर देंगे। तो अब ये फिर हम नीचे आएंगे तो ये स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट पटना, ब्लॉक पटना रूरल, फिर हम जीपी सेलेक्ट करेंगे। तो जीपी इनका सबलपुर था, फिर हम जीपी को सेलेक्ट करके इसको हम सेलेक्टेड में ले आए, ओके किए। फिर हम वीओ ले आए, वीओ इनका नारी शक्ति था, नारी शक्ति को हम सेलेक्ट किए और ये लाए, ओके किए। और हम केवल बाएं तरफ देखिए अपडेट का एक ग्रीन रंग का दिख रहा है, हम केवल अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो अपडेट सक्सेसफुली। अब जब हम अपडेट सक्सेसफुली आ गया तो फिर हम बैक में जाके देखेंगे तो इनके नीलम देवी नारी शक्ति का अब 2 रोल है, एक तो वीओ वीपीआरपी सीआरपी और एसएचजी वीपीआरपी सीआरपी। यानी इनके मोबाइल पे जो 4 एसएचजी दिया गया है उन एसएचजी का डिटेल खुलेगा और जब उन एसएचजी का सर्वे वो कर लेंगी और वीओ में सबमिट कर देंगी तो सबमिट करने के बाद भी जो वीओ लेवल का जो है एप्लीकेशन वो भी इन्हीं के मोबाइल पे खुलेगा। यानी उस वीओ का पूरा काम इनके मोबाइल के द्वारा ही और इसी सीआरपी के द्वारा किया जाएगा। एक एसएचजी के सर्वे का दर 125 रुपया निर्धारित है, जबकि एक वीओ का दर 200 रुपया निर्धारित है।